हेलो, आप ऑफिस से कब आएंगे? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। जब ऑफिस से छुट्टी होगी तभी आऊँगा। हेलो, आप कब आएंगे घर? शाम को आऊँगा बेटा। मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा, तो घर वालों के साथ बैठ के थोड़ी बातें कर लो, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, मैं क्या बात करूँगी उन लोगों से? कुछ गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, आप फोन चलाओ, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। हेलो, आप कब आओगे? बेटा मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले तो बताया कि मैं शाम को आऊँगा। मेरा मन नहीं लग रहा है, आप प्लीज घर आ जाओ जल्दी। एक काम करता हूँ, मैं 1 महीने की छुट्टी लेके घर पे बैठ जाता हूँ। अरे नई नई शादी हुई है, नया नया परिवार है, आपको ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ के जाना चाहिए मुझे। और जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती ना घर वालों के साथ, मैं ऑफिस से नहीं जाता हूँ। ये सही रहेगा। आपकी लव मैरिज है या अरेंज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा, ये जो तेरी भाभी आई है, मुझसे दिन भर काम कराती रहती है और खुद अपना बैठ के मोबाइल चलाती रहती, कहीं टीवी देखती रहती है, कहीं सहेलियों से बात करती रहती है। अच्छा माँ, और भैया कुछ नहीं कहता है? नहीं बेटा, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। अच्छा माँ जी। अब ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी के साथ तो वही हो रहा जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए, मैं काम करती हूँ। देवरानी जी, 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई, मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा, वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर। ये भाभी इतनी उदास क्यों रहती हैं? पूछ के देखो क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। भाभी सुनिए ना, आपसे एक बात पूछूं? आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? कि शादी के पूरे 4 साल हो गए, लेकिन आप हमेशा इतनी शांत और उदास क्यों रहती हैं?
क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। छोटी, अगर जीते जी नर्क देखना हो ना, तो किसी गलत इंसान से शादी करके देख लो। ना प्यार मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी और ना ही सम्मान मिलेगा। छोटी, यही सेम चीज मेरे साथ भी हो रहा है इस घर में। ना ही प्यार मिलता है मुझे इस घर में और ना ही इज्जत और सम्मान। लेकिन भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको नहीं समझ में आएगा छोटी, जाने दो। जो सहना है वो तो मैं सह ही रही हूँ। कितना कुछ सहती है एक दूसरे घर की बेटी, बस किसी की बहू होने के नाते। माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। बहू, अरे बहू, इतना बड़ा घूंघट ली है, तुझे काम करने को कैसे होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बहू, यहाँ बैठ बेटा। ठीक है माँ जी। बेटा, मुझे पता है घूंघट में काम करने को नहीं होता है, और ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है। और बहू, तुझे एक बात बता दूं, मैं भी डायरेक्ट सास नहीं बनी हूँ। एक जमाने में मैं भी बहू हुआ करती थी और इतने बड़े बड़े घूंघट भी लिया करती थी। और बहू, मैं इस घूंघट के बारे में सब जानती हूँ। चल हटा इस घूंघट को, फिर जाके कोई काम कर। ठीक है माँ जी। क्या आपकी भी सासू माँ इतनी सपोर्टिव है? तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब जरूर दे। माँ, ये साड़ी ना भाभी को दे देना, और मेरी ननद की शादी ना उसमें यही साड़ी पहननी चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ, नहीं तो वो अपने मायके की 200 रुपए की साड़ी पहन के चली जाएंगी। बहू, ये लो, इसकी ननद के शादी में यही साड़ी पहन लेना। पर मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आपके पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, पर मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये महंगी वाली साड़ी पहन लेना। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपको मेरी माँ लेके आ गई। बहू, एक गिलास पानी लाना तो। तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, तुझे पता है ना मैं गर्म पानी से दवा खाती हूँ। लेके जाओ और गर्म पानी करके लेके आ। सच कहते हैं लोग, एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाभी, खाने में क्या बना रही हो आप? दीदी, करेले रखे थे तो मैंने सोचा करेले की सब्जी और रोटी बना देती हूँ। करेले की भाजी? आपकी माँ ने और कुछ नहीं सिखाया क्या आपको? हाँ हाँ, करेले की भाजी बनाओगी ना, गरीब खानदान से जो हो। जब देखो तब करेले और टिंडे की भाजी खाते, तुम गरीब लोग और कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। और बहू सुन, तेरे पहले से 3 बेटियां हैं, इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसको मार डालूंगी। माँ जी, लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है ना। वो मुझे कुछ नहीं पता है, बेटी नहीं होना चाहिए, बस जा यहाँ से। माँ, उस डॉक्टर का फोन आ रहा है जिससे भाभी का इलाज चल रहा है। बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसके सामने बात होगी। बहू इधर आ। जी माँ जी। बेटा कॉल उठा और डॉक्टर से बात कर। जी डॉक्टर साहब, बोलिए। बधाई हो, आपकी भाभी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या सच में? ठीक है डॉक्टर साहब। बहू देख, तेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तू अपना ख्याल रख और जा तू अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी। माँ, मैं भाभी के लिए फल फ्रूट लेके आता हूँ। थैंक यू भैया, आपकी वजह से मैं भी अभी दुनिया में आ पाऊंगी। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है।
हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुँच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश देवरानी जी रेडी हो गई? जी दीदी, आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, अगर बाहर जाना ना तो बिल्कुल भी तेज आवाज में मत बात करना, सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ससुर जी के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। जरा सा भी तेज मिर्च मसाला हो गया ना, वो तो थाली उठाकर फेंक देते हैं। और ननंद जी से तो गलती से भी पंगा मत लेना, क्योंकि वो बिना बात के उल्टा सीधा सुना देती हैं। तेवर जी थोड़े ठीक है, और तुम्हारे पति के बारे में तो पूछो ही मत, उनको हर चीज अपने सही जगह पे चाहिए होती है। ठीक है जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है, मैं तो चली काम करने। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये परिवार इतना खतरनाक है। ऐसा तुझसे किसने बोला? बड़की बहुरिया ने ना? नहीं माँ जी। माँ जी, वो मैंने सोचा कि देवरानी जी से थोड़ा मस्करी कर लेती हूँ, इसलिए मजाक किया था। बहुरिया तू भी ना। अगर आपकी भी सास इतनी प्यारी है तो उनके। भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। बेटा डॉक्टर ने हरी सब्जी बताइए, अब तू बता पालक खावेगी का गोभी खावेगी? बेटा तो जो पसंद है, जो ही सब्जी बनाऊंगी तो बता जल्दी। वो मम्मी जी, आज ना मेरा पालक पनीर खाने का मन कर रहा है, आप वही बना लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं पालक पनीर बना दे रही हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी। अरे ये बहू ने दूध तो पियो ना, ला जाकर दूध दिया। चोरी बहू, तुम अकल है कि नहीं है? और बता, डॉक्टर ने 10 बजे की बोली दवाई खावे की, अब कै बजे नहीं तो पता है? 11 बजे रहे। वो मम्मी जी, मैं काम के चक्कर में ना भूल गई थी। ले अपनी दवाई खा और दूध पी ले। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। अरे बेटा, मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो का पड़ोसन को रखूंगी? तू तो एक मेरी बेटी है, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। और बेटा मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन को रखूंगी? और कोई मेरे आगे पीछे। बेटा तू दवाई खा ले और दूध पी ले, और मैं घर को काम निपटा लूंगी। आप इस सास बहू की प्यार को 1 लाख तो दे ही सकते हो। मम्मी तुम्हारे क्या धोती आई है? कहाँ से आई है? पहले तुम देख के ये बताओ कैसी है, तब बताऊंगी कंधे आई है। कपड़ा तो जाको बढ़िया है, कलर भी जाको चटक मटक को है, बॉर्डर भी ऐसा बढ़िया है। मेरी माई ने भिजवाई है, तुम्हारे क्या है? तेरी माई ने भिजवाई है? हाँ। बिन की पसंद तो बढ़िया है, पर एक बात बताऊं तो? हाँ। तेरी माइयों ने कब ढंग की धोती ना भिजवाई में का ले जा धोती है फुल दद्दी है।